बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 629 ईस्वी 8 हिजरी के ज़माने में अरब का वो इलाक़ा जहाँ मक्का और मदीना वाक़ है बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था। जलता और इंसानों का झुलसाता हुआ रेगिस्तान। एक तो सहरा की अपनी सौबतें थीं, दूसरा ख़तरा रहज़नों का था यानी डाकुओं का था। वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। मुसाफिर काफ़िलों की सूरत में सफ़र किया करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। उसकी ज़िरे बख्तर घोड़े की जीन के साथ बंधी हुई थी। उसकी कमर से तलवार लटक रही थी और उसके हाथों में बर्छी थी और उसके बाजुओं में मसल की सूरत में मछलियाँ फड़फड़ा रही थी। उस ज़माने में मर्दों का कद दराज, सीना चौड़ा और जिस्म गटे हुए होते थे। ये अकेला मुसाफिर भी उन्हीं मर्दों में से था, लेकिन वो जिस अंदाज से घोड़े की पीठ पर बैठा था उससे पता चलता था कि वो शह सवार है और वो कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके चेहरे पर खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं था कि रहज़न उसे लूट लेंगे, उससे इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और उसे पैदल सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन उसके चेहरे पर जो तासुरत था वो कुदरती नहीं था। वो कुछ सोच रहा था, यादों से दिल बहला रहा था या कुछ यादों को जहन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आई और घोड़ा चढ़ता चला गया। खासी बुलंदी पर जाकर ज़मीन हमवार हुई। सवार ने घोड़े को रोककर उसे घुमाया और रकाबों पर खड़ा होकर पीछे देखा। उसे मक्का नजर न आया। मक्का उफक के नीचे चला गया था। अबू सुलेमान जैसे कोई आवाज़ सुनाई दी हो, अब पीछे न देखो, मक्का को जहन से उतार दो। तुम मर्दे मैदान हो, अपने आप को दो हिस्सों में न कटने दो। अपने फैसले पर कायम रहो, तुम्हारी मंजिल मदीना है। उसने मक्का की सिमत से निगाहें हटा ली, घोड़ा का रुख मदीने की तरफ किया और बाघ को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारों को समझता था। नपीस तुली चाल चल पड़ा। सुलेमान उसके बेटे का नाम था। उसके बाप का नाम था वलीद, लेकिन सवार ने खालिद बिन वलीद की बजाय अबू सुलेमान कहलाना ज़्यादा पसंद किया था। जी हाँ मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, हम सैयदना खालिद बिन वलीद की बात कर रहे हैं। उसे मालूम न था कि तारीख़ उसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और यह नाम इस्लाम की अस्कारी रिवायत और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। मगर 43 बरस की उम्र में जब सैयदना खालिद बिन वलीद मदीने की तरफ जा रहे थे, उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे। छोटी छोटी झड़पों के अलावा मुसलमानों के खिलाफ दो बड़ी जंगे ओहद और जंगे खंदक लड़ चुके थे। जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 ईस्वी बरोज़ पीर पहली वही नाजिल हुई, उस वक्त सैयदना खालिद बिन वलीद की उम्र 24 साल थी। उस वक्त तक वो अपने कबीले बनु मखज़ूम की अस्कारी क़ुव्वत का क़ायद बन चुके थे। बनु मखज़ूम का शुमार कुरैश के चंद एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदानों में होता था। कुरैश के अस्कारी उमूर उसी ख़ानदान के सुपुर्द थे। कुरैश खालिद बिन वलीद के अहकाम और फैसले मानते थे। 24 बरस की उम्र में यह हैसियत खालिद बिन वलीद को हासिल हो गई थी, मगर उस हैसियत को ठुकरा कर सैयदना खालिद बिन वलीद अबू सुलेमान मदीना जा रहे थे। आखिर क्यों मदीना जा रहे थे, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। मैं हूं एम तशकीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मर्द मुजाहिद एपिसोड 5 सैयदना खालिद बिन वलीद पर मुश्तमिल। कभी वो महसूस करते थे जैसे उनकी ज़ात से कोई क़ुव्वत उसको पीछे घसीट रही हो। जब वो क़ुव्वत के असर को महसूस करते तो उनकी गर्दन पीछे को मुड़ जाती, लेकिन उनकी अपनी ज़ात से एक आवाज़ उठती, आगे देख खालिद, तू वलीद का बेटा है, लेकिन वो मर गया, अब सुलेमान का बाप है, वो जिंदा है। उसके जहन में दो नाम अटक गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो एक नए दीन को लाए थे, और वलीद जो खालिद के वालिद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके नए दीन के बहुत बड़े दुश्मन थे। बाप ये दुश्मनी विरसे के तौर पर खालिद के हवाले करके दुनिया से उठ गए थे। सैयदना खालिद के घोड़े ने पानी की मुश्क पर अपने आप ही रुख बदल लिया था। खालिद ने उधर देखा, उधर गोल दायरे में खजूर की झाड़ी नुमा दरख्त नजर आया। घोड़ा उधर ही जा रहा था। नखलिस्तान में दाखिल होकर खालिद घोड़े से कूद गए। अमामा उतार कर वो पानी के किनारे दो जानू हो गए।
उन्होंने पानी चिल्लू भर भर कर अपने सर पर डाला और 2-4 छींटे मुंह पर मारे। उनका घोड़ा पानी पी रहा था। खालिद ने उस चश्मे से पानी पिया जो सिर्फ इंसानों के इस्तेमाल के लिए था। ये छोटा सा एक जंगल था। खालिद ने घोड़े की जीन उतारी और जीन के साथ बंधी हुई छोटी सी एक दरी खोलकर झाड़ी नुमा दरख्तों के झुंड तले बिछाई और लेट गए। वो थक गए थे, थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहते थे, मगर उनके जहन में यादों का जो काफिला चल पड़ा वो उन्हें सोने नहीं दे रहा था। जब उनके अजीजों ने माज़अल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, उस मंसूबे में खालिद का बाप वलीद पेश था। वो सितंबर 622 ईस्वी की एक रात थी। कुरैश ने जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह सौदे में कत्ल करने के लिए ऐसे आदमी चुने थे जो इंसानों के रूप वहशी और दरिंदे थे। खालिद कुरैश के सरकर्दा खानदान का जवान था। उस वक्त उनकी उम्र 27 साल थी। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह कत्ल की साजिश में शरीक था, लेकिन वो कत्ल करने वालों में शामिल नहीं थे। उन्हें 7 साल पहले की वो रात कल की तरह याद थी। वह इस कत्ल पर खुश भी थे और नाखुश भी। खुश इसलिए कि उनके अपने कबीले के ही एक आदमी ने उनके मजहब को जो बुत परस्ती थी बातिल कह दिया और अपने आप को खुदा का पैगंबर कह दिया। ऐसे दुश्मन को कत्ल पर खुश होना फितरी बात थी। और वो नाखुश इसलिए थे कि वो अपने दुश्मन को ललकार कर आमने सामने की लड़ाई लड़ने का कायल थे। उन्होंने सोए हुए दुश्मन को कत्ल करने की कभी सोची ही भी ना थी। उन्होंने उस साजिश की मुखालफत नहीं की, लेकिन कत्ल की रात जब कातिल रसूल खुदा को मुकर्रर वक्त पर माज़अल्लाह कत्ल करने गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान खाली था। वहाँ घर का सामान भी नहीं था, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़ा था, ना ऊँटनी। कुरैश इस उम्मीद पर सोए थे कि सुबह उन्हें खुशखबरी मिलेगी कि उनके मजहब को झुठलाने और उन्हें अपने नए मजहब की तरफ बुलाने वाला कत्ल हो गया। मगर सुबह वह एक दूसरे को मायूसी के आलम में देख रहे थे। फिर सरगोशियों में एक दूसरे से पूछने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? रसूल अकरम माज़अल्लाह कत्ल के वक्त से बहुत पहले अपने कत्ल की साजिश से आगाह होकर मक्का से यसरब, जो आज का मदीना कहलाता, हिजरत कर गए थे। सुबह तक आप बहुत दूर निकल आए थे। ये बहुत तवील वाक़या, इसको मैंने मुख्तसर में आपके सामने बयान किया, वरना इसी पर हज़ारों वीडियो बन सकती हैं। 7 बरसों बाद खालिद भी मदीना की तरफ जा रहे थे और उनके जहन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सवार था। उन्होंने जंग गौज़ में अपने देवता हुबल और देवी उज़ा के दुश्मन मुस्तफ़ा जान रहमत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औज़ुबिल्लाह कत्ल करने की भरपूर कोशिश की थी, मगर आप जख्मी हालत में वहाँ से निकल गए थे। खालिद के जहन से यादें फूटती चली आ रही थी। जहन पीछे ही पीछे हटते 16 बरस दूर जा रुका। ये वक्त था 613 ईस्वी की एक शाम, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के चंद सरकर्दा अफराद को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। खाने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमानों से कहा, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे सामने जो तोहफा पेश करने लगा हूँ वो अरब का कोई और शख्स पेश नहीं कर सकता। इसके लिए अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें एक ऐसे मजहब की तरफ बुलाऊं जो तुम्हारी दुनिया के साथ आक़िबत भी आसूदा और मसरूर कर देगा। इस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के नुज़ूल के 3 साल बाद अपने करीबी अजीज़ों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। खालिद इस महफिल में नहीं थे, उनका बाप मौजूद था। उसने खालिद को मजाक उड़ाने के अंदाज में बताया था कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। हम जानते हैं अब्दुल मुत्तलिब कुरैश का सरदार था। वलीद ने अपने बेटे खालिद से कहा, बेशक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद का ख़ानदान आला हैसियत रखता है, लेकिन नबूवत का दावा इस ख़ानदान का कोई शख्स क्यों करे? अल्लाह की कसम और कसम हुब्बल और उज़ा की, मेरे ख़ानदान का रुतबा किसी से कम नहीं है। क्या नबूवत का दावा करके कोई हमसे ऊंचा हो सकता है? आपने उससे क्या कहा? खालिद ने पूछा। पहले तो हम चुप हो गए, फिर हम सब हंस पड़े। वलीद ने कहा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा बिन अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को कबूल कर लिया है। खालिद अपने बाप की तंज़िया हंसी को भूले नहीं थे। खालिद को 629 ईस्वी के एक रोज़ मक्का और मदीना के रास्ते में एक नखलिस्तान में लेटे हुए वो वक्त याद आ रहा था। मुस्तफ़ा जान रहमत, जिनकी नबूवत और कुरैश के सरदार कबूल नहीं कर रहे थे, इस नबूवत को लोग कबूल करते चले जा रहे थे। इनमें अक्सरियत नौजवानों की थी। बाज़ मुफलिस लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। इससे नबी करीम के हौसलों में जान आ गई और आपने इस्लाम की तबलीग तेज़ कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती के खिलाफ थे।
मुसलमान उन 360 बुतों का मजाक उड़ाते थे जो काबे के अंदर रखे हुए थे। तुलुए इस्लाम से पहले अरब एक खुदा को मानते थे और पूछते इन बुतों को थे। इन्हें वो देवी और देवता कहते थे और इन्हें अल्लाह के बेटे और बेटियां मानते थे। कुरैश ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन को उन्होंने मजाक उड़ाया था वो मकबूल होता जा रहा है, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी सरगर्मियों के खिलाफ मुहाज बना लिया और मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। खालिद को याद आ रहा था कि उसने अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत को गलियों और बाज़ारों में लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देते और ये बताते हुए देखा था कि बुत इन्हें ना फ़ायदा दे सकते हैं और ना नुकसान। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ही है और वो वाहदहू ला शरीक है। रसूल खुदा की मुखालफत के कायद कुरैश के 4 सरदार थे। एक तो खालिद का बाप वलीद था, दूसरा नबी करीम का अपना चचा अबू लहब था और तीसरा अबू सुफियान और चौथा अबुल हुक्म था जो खालिद का चचाजाद भाई था। मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म तशद्दुद इसी शख्स ने किया था। वो जहालत की हद तक कीना परवर कुछ था, इसीलिए उसे अबू जहल कहते थे। ये नाम इतना आम हुआ कि लोग जैसे उसका असल नाम भूल ही गए। तारीख ने भी इस पस्ता कद ढेंगे और लोहे की तरह मजबूत आदमी को अबू जहल नाम से ही याद रखा है। खालिद को ये यादें परेशान करने लगी, शायद शर्मसार भी। कुरैश के लोगों ने रसूल खुदा के घर में कई बार गलाजत फेंकी थी। जहाँ कोई मुसलमान इस्लाम की तबलीग कर रहा होता वहाँ कुरैश के आदमी जा पहुँचते और हुल्लड़ मचाते थे। खालिद को ये इत्मीनान ज़रूर था कि उसके बाप ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की थी। वो 2 मरतबा कुरैश के 3-4 सरदारों के साथ लेकर रसूल खुदा के चचा अबू तालिब के पास ये कहने गया था कि वो अपने भतीजे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुतों की तौहीन और नबूवत की दावत से रोकें, वरना वो किसी के हाथों कत्ल हो जाएंगे। अबू तालिब ने इन लोगों को दोनों मरतबा टाल दिया था। खालिद को अपने बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी याद आई। अम्मारा खालिद का भाई था। वो ख़ास तौर पर खूबसूरत नौजवान था। वो ज़हीन था और उसमें बांकमंद था। खालिद के बाप वलीद ने अपने इतने खूबसूरत बेटे अम्मारा को कुरैश के 2 सरदारों के हवाले किया और इन्हें कहा कि इसे मोहम्मद के चचा अबू तालिब के पास ले जाओ और उससे कहो कि मेरा बेटा रख लो और इसके बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे दो। खालिद अपने बाप के इस फैसले पर काँप उठा था और जब उसका भाई अम्मार दोनों सरदारों के साथ चला गया तो खालिद तन्हाई में जाकर खूब रोया था। क्या अम्मार को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदले में दे दिया गया था और खालिद पर इसका क्या असर पड़ा था, दिखाएंगे आपको मर्द मुजाहिद की अगली सीरीज़ में।